हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 4th का यूनिट नंबर 8 द डोल मेकर। जैसा कि आप इस स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देख पा रहे होंगे, द डोल मेकर स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ डोल मेकर इन ए स्मॉल विलेज। तो एक बार देयर वॉज अ डोल मेकर। डोल मेकर मतलब खिलौने, वो डोल होती है ना, खिलौने वाली डोल, उनको बनाने वाला रहता था। कहाँ रहता था? स्मॉल विलेज में, एक छोटे से गांव में रहता था। ही हैड अ सन सानू। तो उसका एक लड़का था, उसका नाम क्या था? सानू। हिज फादर ऑलवेज होप्ड हिज सन वुड ग्रो अप टू बी द बेस्ट डोल मेकर। यानी हिज फादर ऑलवेज होप्ड, उसके जो फादर थे, यानी जो सानू के फादर थे, वो हमेशा से चाहते थे, उनकी उम्मीद थी, हिज सन वुड ग्रो अप टू बी द बेस्ट डोल मेकर। यानी उनका जो लड़का है वो एक बेस्ट डोल मेकर की तरह क्या हो? ग्रो अप हो यानी कि बड़ा हो, एक बहुत ही बेस्ट डॉल मेकर के तरह बड़ा हो, क्योंकि वो खुद भी एक क्या थे? डॉल मेकर थे। तो वो ऐसी उम्मीद रखते थे कि उनका लड़का भी एक बेस्ट डॉल मेकर बने। वन डे सानू सैड, एक दिन सानू कहता है, डैड आई, देखो ये इसका मतलब हुआ आई हैव। तो डैड आई हैव डिसाइडेड टू लीव होम एंड सीक माई फॉर्च्यून। यानी वो अपने फादर से कहता है कि आई हैव डिसाइडेड टू लीव होम, मैंने डिसाइड किया है घर को छोड़ने के लिए। तो देखो यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंस में घर छोड़ने की बात नहीं है। वो बच्चा क्या बोल रहा है? सीक माई फॉर्च्यून, यानी अपनी नसीब को पाने के लिए, खोजने के लिए मैं क्या करूँगा? अपने घर को क्या करता हूँ? मैंने घर को छोड़ने का डिसाइड करा है। यानी अपने ना नसीब को बनाने के लिए कहा जाए, अपने भाग्य को बनाने के लिए मैं इस घर को, यानी अपने घर को छोड़ने का मैंने डिसाइड किया है कि अपने घर छोड़ के मैं कुछ फॉर्च्यून अपना बनाने के लिए जाऊं। सैडली यानी दुखी से, द डॉल मेकर सैड, वो दुखी होकर डॉल मेकर कहता है, क्या कहता है? आई विश यू वुड स्टे विथ मी, मैंने सोचा था कि मैंने विश किया था, मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ रुकोगे और डोल बनाना सीखोगे, है ना? लर्न द मेकिंग ऑफ डॉल्स। द लाइफ ऑफ अ डोल मेकर इज़ वेरी गुड। देखो उसके फादर क्या बोल रहे हैं? उसके फादर ये बोल रहे हैं कि जो डोल बनाने का काम है ना, वो बहुत ही क्या है? वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। बट इफ़ यू हैव मेड अप योर माइंड, बट तुमने अगर अपना दिमाग तैयार कर लिया, माइंड अगर रेडी कर लिया है कुछ और करने के लिए, देन आई विल नॉट स्टॉप यू, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बट लेट मी गिव यू कंपेनियंस फॉर योर जर्नी, पर तुम मुझे क्या कर दो? कंपेनियन बनने दो, ठीक है, अपने जर्नी का। ही सोल्ड हिज सन 4 वुडन डोल्स, उसने क्या किया? अपने लड़के को 4 वुडन डोल्स दिखाई। वुडन डोल्स यानी लकड़ियों की बनी हुई। ही हैड डिज़ाइंड एंड सेट, जो उसने डिज़ाइन किया था। किसने? तो डोल मेकर ने जो डिज़ाइन किया था, वो डोल क्या करता है? वो अपने लड़के को शो करता है। ईच डोल हैज़ इट्स ओन क्वालिटी, तो उसने जो 4 डोल उसे वुडन डोल्स दिखाई थी, उन चारों वुडन डोल्स की अपनी खासियत थी, अपनी खुद की एक अलग अलग खासियत थी। द फर्स्ट डोल वॉज द क्वीन ऑफ गॉड्स, जो पहली डोल थी वो क्या थी? क्वीन ऑफ गॉड्स थी, यानी कि गॉड की क्वीन, यानी भगवान की रानी। ओके, क्वीन ऑफ गॉड्स थी। द सेकेंड डॉल वॉज द क्वीन ऑफ जाइंट्स, दूसरी जो डॉल थी वो क्या थी? क्वीन ऑफ जाइंट्स। क्वीन ऑफ जाइंट्स होने का मतलब राक्षसों की रानी थी। ये देवताओं की रानी थी, तो एक राक्षस की रानी थी। द थर्ड डॉल वॉज द क्वीन ऑफ विजार्ड, मतलब जो तीसरी क्वीन थी वो कौन थी? जादूगरनी की रानी। द फोर्थ डॉल वॉज अ होली हर्मिट, और जो फोर्थ डॉल थी वो कौन थी? होली हर्मिट। होली हर्मिट मतलब एक पवित्र साधु, है ना? द डॉल मेकर सैड, डॉल मेकर ने कहा, द गॉड्स क्वालिटी इज़ विस्डम, यानी कि जो गॉड की क्वालिटी है, गॉड की क्या क्वालिटी होती है? उनकी बुद्धि। द जाइंट्स क्वालिटी इज़ स्ट्रेंथ, जो जाइंट की क्वालिटी क्या होती है? उसकी ताकत। द विजार्ड क्वालिटी इज़ नॉलेज, और विजार्ड की क्या क्वालिटी होती है? उसकी नॉलेज, उसकी क्वालिटी होती है।
द हर्मिट्स क्वालिटी इज़ गुडनेस, और जो हर्मिट है उसकी क्वालिटी होती है उसकी अच्छाई. टोल्ड हिज सन ईच क्वालिटी विल हेल्प यू इन योर जर्नी. उन्होंने कहा, उसने क्या कहा अपने लड़के से कि ईच क्वालिटी, ये जो चारों क्वालिटी मैंने तुमको बताई डॉल की, ये सभी क्वालिटी तुम्हें तुम्हारी जर्नी में क्या करेगी, हेल्प करेगी. बट रिमेंबर स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस. तो जो बस ये याद रखना कि जो ताकत है, ताकत और नॉलेज, ताकत और बुद्धि मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस, यानी ताकत और बुद्धि कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकत और नॉलेज का कहाँ इस्तेमाल करनी, यानी बुद्धि के साथ और अच्छाई की जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसे ही नहीं आप गलत जगह पर अपना दिमाग लगा रहे हो. ठीक है, अगर आपको पावर मिली है, स्ट्रेंथ है आपके पास में, आपको नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो आपका उसका सही इस्तेमाल करना है, ना कि ख़राब इस्तेमाल करना है. सानू स्टार्टेड हिज जर्नी, सानू ने अपनी जर्नी स्टार्ट की. ही कैरीड अ बैग ऑन वन ऑफ हिज शोल्डर विथ फूड एंड क्लोथिंग. उसने एक बैग कैरी किया अपने शोल्डर पर जिसमें खाना रखा था और कपड़े रखे हुए थे. एंड ऑन अदर द डोल्स वर हैंगिंग, और दूसरे पे क्या था, डोल को टांगा हुआ था. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी इट बिकेम डार्क एंड एट दैट टाइम ही वॉज इन द फॉरेस्ट. बहुत मतलब यात्रा करने के बाद, जर्नी के बाद क्या हो गया था, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था. और उस टाइम पर वो कहाँ पे था, उस जहाँ पर जब तक अंधेरा हो रहा था तब तक सानू एक जंगल में पहुँच गया था. ही स्टॉप्ड बीनीथ अ बनियान ट्री, और वो एक बनियान ट्री के पास जाकर रुक जाता है उसके पास, वहाँ पर. इट इज़ अ गुड प्लेस टू स्लीप. वो मतलब अपने आप से ही बात कर रहा होता है. क्या कहता है कि ये तो अच्छी जगह है सोने के लिए. बट देयर इज़ नो श्योरिटी, पर यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है. ही थॉट, उसने सोचा, देन ही थॉट दैट ही मस्ट आस्क वन ऑफ द डोल्स. उसने सोचा कि चलो ना, यही समय है एक डोल से पूछ लिया जाए. ही टर्न टू द क्वींस ऑफ गोड. उसके बाद उसने क्या किया, क्वीन ऑफ डोल से पूछा. क्या पूछा, टेल मी इट इज़ इट सेफ हियर, क्या ये जगह जो है वो सुरक्षित है यहाँ पर, या मेरे लिए सुरक्षित है. द डॉल सेड, डॉल ने कहा. क्या कहा डॉल ने, सानू ओपन योर आइज़ एंड लुक अराउंड यू. तो वो कहती है, सानू अपनी आंखें खोलो. आंखें खोलने का मतलब ये नहीं कि सानू ने अपनी आंखें बंद करी थी. आंखें खोलने का मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान से देखो अपने चारों तरफ. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू विजडम, और यही बुद्धि का पहला स्टेप है. यानी जब भी कभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है, तो पहले आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखो. आंखें खोलकर चारों तरफ देखने का मतलब ये होता है कि एक बार ना नज़र डालो अपने चारों तरफ ध्यान से. यही क्या है, बुद्धि का फर्स्ट स्टेप है. इफ़ यू फेल टू जज राइट बिफोर यू, अगर तुम फेल हो जा रहे हो जज करने में कि क्या सही है आपके लिए, then anybody can misguide you easily. इसका मतलब कोई भी आपको क्या कर सकता है, easily misguide कर सकता है. Saying this, ऐसा कहकर the doll was hanging again on his shoulder, और ऐसा कहकर जो डॉल थी वो वापस से उसके शोल्डर में लटक गई, चली गई. सानू was shocked to hear this. सानू शॉक्ड हो गया इस बात को सुनकर कि क्या बात है, एक डॉल है इस तरीके से सजेस्ट कर रही है जैसा कि उसके फादर ने कहा था उस तरीके से, और उसने एक डॉल ने उसकी हेल्प भी की यहाँ पर. ही लुक्ड केयरफुली ऑल अराउंड द ट्री. उसने ट्री के चारों तरफ देखा. सडनली ही ऑब्जर्व द फुटप्रिंट्स ऑफ अ टाइगर, और अचानक उसने नोटिस किया. क्या नोटिस किया, फुटप्रिंट ऑब्जर्व किया. किसके, टाइगर के. अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि टाइगर का फुटप्रिंट ऑब्जर्व करने का मतलब क्या हुआ. इसका मतलब वहाँ पर आसपास टाइगर है या रहा होगा. एंड आफ्टर दैट नाइट ही प्रिफर टू स्लीप इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. तो उसके बाद उसने क्या किया, क्या प्रिफर किया, तो ट्री के ब्रांचेस पे सोना क्या किया, प्रिफर किया.
एंड आफ्टर सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कुछ समय के बाद मिडल नाइट में, ही सो अ टाइगर वॉन्डरिंग देयर, और उसने देखा मिड नाइट में कि जो टाइगर था वो क्या कर रहा था, वॉन्डरिंग मतलब घूम रहा था वहाँ। तो सानू वॉज वेरी ग्लैड एट द डोल्स एडवाइस, तो सानू बहुत हैप्पी हो गया डोल के इस एडवाइस से, क्योंकि डोल ने उसे एडवाइस दिया और बच गया वो। तो उसने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा, और टाइगर के फुटप्रिंट से उसने जो अंदाज़ा लगाया कि ऑफकोर्स यहाँ पर टाइगर होगा, और जैसा वैसा ही हुआ। तो यहाँ पर सानू बहुत हैप्पी हो गया डोल के एडवाइस से। नेक्स्ट डे सानू again started his journey and reached the mountains on the way। तो देखो नेक्स्ट डे क्या किया, सानू ने अपनी जर्नी को वापस से स्टार्ट किया एंड रीच द माउंटेन्स, और कहाँ पहुँच गया, माउंटेन्स, पर्वतों के पास पहुँच गया। ऑन द वे, रास्ते में, ही सो अ कारवान विथ कॉस्टली गुड्स, यानी कि एक जो गाड़ी जा रही थी, किससे जा रही थी, कॉस्टली गुड्स से, यानी बहुत उसमें कीमती सामान रखे हो, ऐसे ऐसे आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर के अंदर शो हो रहा होगा, देखो इस तरीके से, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कीमती सामान है। कैरिड बाय द 6 बुलक कार्ट्स कमिंग अलोंग साइड, बुलेट कार्ट्स जा रही थी, कितनी, लगभग 6 बुलेट कार्ट्स थी जिन्होंने ये सारे जो कॉस्टली गुड्स है उसको कैरी किया हुआ था। सानू टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई विश आई हैड वेल्थ लाइक दैट, मैं ऐसा विश करता हूँ कि मेरे पास ना इतनी वेल्थ हो, जितना ये जा रहा है ना बुलेट कार्ट को देखकर, वो अपने आप से ऐसा बातें करता है कि मैं ऐसा विश करता हूँ कि ऐसा मेरे पास भी हो, यानी इतनी वेल्थ मेरे पास में हो। देन ही हैड अ थॉट एंड ही टर्न विथ अ स्माइल टू द क्वीन ऑफ जाइंट्स, यानी ये सोचता ही है, उसके बाद में वो क्या करता है, क्वीन ऑफ जाइंट्स उसे याद आती है, तो फिर वो उससे टर्न करता है। टेल मी हाउ कैन आई गेन सच वेल्थ, तो वो उससे पूछता है, तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसी वेल्थ कैसे पा सकता हूँ। द डॉल सैड, इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ यू कैन टेक वॉट एवर यू लाइक, डॉल कहती है कि अगर तुम्हारे पास ताकत है, स्ट्रेंथ है, यू कैन टेक वॉट एवर यू लाइक, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। सी engraved हर फुट एंड द अर्थ सोक, उसने क्या किया, अपने पैर को मतलब ऐसे ना धक दिया, जमीन में से कस के मारा, एंड हर फुट उसके पैर को, एंड अर्थ सोक, और जो धरती है वो हिलने लगी। अ लैंड स्लाइड टुक प्लेस, और लैंड स्लाइड आ गया, एंड इट ब्लॉक द रोड, और उसने रास्ते को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। लैंड स्लाइड होने का मतलब है धरती का खिसकना, है ना। The terrified people of Karwan jumped from their carts and ran off. तो जो कारवा में लोग थे वो क्या करे, कूदे और वहाँ से भागकर, कार्ट को वहीं छोड़कर क्या करे, भाग गए वहाँ से। Now all wealth is yours, said the giant doll. तो जाइंट डॉल ने क्या कहा कि अब ये सारी जो वेल्थ है वो किसकी है, तुम्हारी है। सानू रस्ट डाउन टू द कार्ट्स एंड साउटेड, ऑल इज माइन। सानू भाग कर जाता है कार्ट के पास और चिल्लाता है, क्या मतलब ये सब मेरा है, ऑल इज माइन। सानू जस्ट देन सानू हियर्ड अ वॉइस ऑफ क्राई, और अचानक से सानू ना एक रोने की आवाज़ सुनता है या चिल्लाने की। ही सो वेरी ब्यूटिफुल गर्ल वॉज लाइंग ऑन द कार्ट, यानी वो देखता है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल उस कार्ट में होती। सी वॉज क्राइंग एंड सिवरिंग इन फियर, यानी कि वो रो रही थी, एंड सिवरिंग इन फियर यानी डर के मारे काँप रही थी। आई वॉन्ट हर्ट यू, सेड सानू जेंटली। ही आस्क्ड हु आर यू, सानू ने बहुत जेंटली उससे पूछा कि आई वॉन्ट हर्ट यू, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया। हु आर यू, तुम कौन हो। माई नेम इज़ दिव्या, माई फादर इज़ द ओनर ऑफ द कारवा, वी वर ऑन आर वे टू मीट हिम, सी सेड। उसने क्या कहा कि मेरा नाम क्या है, दिव्या है, एंड मेरे फादर कौन है, ओनर ऑफ द कारवा के ओनर हैं।
और हम लोग वी वर ऑन आर हम अपने रास्ते पर थे, किनसे, उनसे मिलने जा रहे थे। ऑल एट वंस, तभी उसी समय, सानू फॉल इन लव विद दिव्या। सानू को ना दिव्या बहुत पसंद आ जाती है। ही फॉल इन लव विद दिव्या। ही वॉन्टेड हर एट एनी कोस्ट, और सानू उसको किसी भी कीमत पे, एट एनी कोस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पे चाहता था, ये मुझे मिल जानी चाहिए। ही सेड डोंट वरी, आई विल मैरी विथ यू एंड गिव एवरीथिंग यू डिज़ायर। सानू ये बोलता है कि चलो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, शादी करूँगा। आई विल मैरी विथ यू एंड गिव एवरीथिंग यू डिज़ायर, जो तुम्हारी इच्छा है ना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। दिव्या साउटेड, सट अप। दिव्या चिल्लाती है, सट अप, यू आर टॉकिंग लाइक अ थिफ। तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम है ना एक चोर की तरह बात कर रहे हो। आई विल नेवर स्पीक टू यू, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। सानू वॉज शॉक्ड एट हर स्टेटमेंट, सानू बहुत शॉक्ड हो गया उसके स्टेटमेंट से। ही डिडंट नो व्हाट टू से, सानू को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या कहूँ इससे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।